अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कारून जैसा धन दौलत इस धरती पर किसी के पास नहीं था। ज़कात ना देने की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई कारून अपनी सारी दौलत समेत जमीन के अंदर कैसे धंस गया, इस बारे में बताऊंगा जो सुनकर आपका दिल छू जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए वीडियो को एक बार आखिर तक जरूर देखिएगा। आप शायद जानते होंगे कि जमीन के नीचे सोना, चांदी, हीरे, मणि, माणिक्य की खदानें हैं और समंदर के नीचे याकूत, जमुर्रत, मूंगा और मोती भरे पड़े हैं। लेकिन सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यह सब कभी एक ही इंसान की मिल्कियत थे। इतना बड़ा अमीर इस दुनिया में कभी कोई नहीं हुआ था और ना ही कभी होगा। उसकी वह दौलत कैसे फैली और कैसे जमीन के नीचे और समंदर के भीतर चली गई, यह अजूबा किस्सा आज मैं आपको सुनाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई का नाम था कारून। कारून की किस्मत बहुत बुलंद थी। दुनिया के हर कोने में उसके माल गोदाम थे। हर नदी और समंदर में उसकी कश्तियां और जहाजें झुंड के झुंड तैरती थी। दुनिया के हर सौदागर का वो इकलौता महाजन था। हर कामकाज का मुख्य आदमी वही था। खुद भी व्यापार करता था और रोजाना लाखों मुद्राओं की कमाई करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसे प्यार से मिट्टी से सोना बनाने का हुनर सिखा दिया था। हर तरफ से इतना पैसा आता था कि गिनती भी नहीं हो पाती थी। पैसे के बदले वो हीरे, मणि, मोती, जवाहरात, चूनी, पन्ना, याकूत, जमुर्रत जमा करता और लाखों संदूक भर देता। उन संदूकों की चाबियां एक मजबूत संदूक में रखता और उस संदूक की चाबी रस्सी से बांधकर अपनी कमर से हमेशा लटकाए रखता। दिन हो या रात वह बाहर बहुत कम दिखाई देता था। चाबी हाथ में लिए हर रोज गोदामों का चक्कर लगाता रहता था। आप शायद सोच रहे होंगे इतना पैसा, इतनी दौलत, तो जरूर वो बड़ा शौकीन रहा होगा, बहुत खर्च करता होगा। लेकिन नहीं, उसे ना कोई शौक था ना कोई आराम की जिंदगी। एक फटा पुराना मैला पायजामा, ऊपर एक कुर्ता और पैरों में एक जोड़ी घिसी हुई चप्पल थी उसके पास। एक फटी पुरानी चटाई पर जमीन पर लेटकर रात बिताता था। दिन भर का खाना, एकद सूखी रोटियां, कुछ खजूर और थोड़ा पानी। कहा जाता है कुछ दिन बाद तो वह यह भी खाना छोड़ दिया था। एक सूखी रोटी को पानी में डुबोकर उस पानी को पीता और रोटी को सुखाकर रख देता। उसके रिश्तेदार और दोस्त कहते, इतनी दौलत होने के बावजूद तुम इतनी मुसीबत क्यों उठाते हो? कम से कम एक जोड़ी जूता या एक अच्छा सा कपड़ा तो खरीद सकते हो ना? कारून हंसकर कहता, वाह, बड़ी सलाह दे रहे हो तुम लोग। क्या मैं समंदर से पैसा निकाल लाया हूँ जो तुम लोग मुझे अमीर कहकर मजाक उड़ा रहे हो? अब सोचो, अगर मैं यह थोड़े पैसे खर्च कर दूं तो बुढ़ापे में जब बच्चे भूखे होंगे तब उन्हें खाना कौन देगा? बोलो तुम लोग तो मुझे रास्ते का भिखारी ही बना दोगे। खूब अकल लगा रहे हो, मैं देख रहा हूँ। कारून की यह बात सुनकर लोग हैरान होकर वहाँ से चले जाते थे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के घर पहुँचे और बोले, कारून, अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलत दी है, उसका थोड़ा सा हिस्सा गरीबों और मुस्किनों को देना चाहिए। शरीयत में हुक्म है कि हर 100 रुपए पर 2 रुपए 50 पैसे ज़कात दी जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम कम से कम 100 में 1 रुपया तो ज़कात जरूर दोगे। कारून कुछ देर तक मूसा की तरफ घूरते हुए देखता रहा और फिर बोला, ज़कात किसे कहते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, हर 100 रुपए में से 1 रुपया गरीबों को देना, इसी को ज़कात कहते हैं। अगर यह बात कोई और कहता तो शायद कारून मना कर देता, लेकिन हजरत मूसा उसके बड़े भाई जैसे थे।
उसने उनकी बात कभी टाली नहीं थी, इसलिए सिर झुकाकर थोड़ी देर चुप रहा। फिर धीरे से बोला, आप तो देख ही रहे हैं, मैं बहुत ही गरीब हूँ, पैसे को मोहताज हूँ। ज़कात देने लायक पैसे मेरे पास कहाँ हैं? कारून की यह बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इतनी दौलत जिसके पास है, अगर वह गरीब है तो फिर अमीर किसे कहेंगे? कारून ने जवाब दिया, मैंने कितनी मुश्किलों से भूखे प्यासे रहकर यह थोड़े से पैसे जमा किए हैं। अगर अभी इन्हें दान कर दूं, तो बुढ़ापे में क्या खाऊंगा? भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा मेरे पास। भाई, मुझे माफ कर दो, मैं ज़कात नहीं दे सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है कि अगर तुम सारी उम्र दान करते रहो, फिर भी तुम्हारी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। मूसा की यह बात सुनकर कारून जोर से हंस पड़ा और बोला, बिना समझे अगर कोई दान करता है तो उसका राजपाट उड़ जाता है, और मेरी तो बस चंद कौड़ियां हैं, इन्हें उड़ने में कितना टाइम लगेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, तुम गरीब हो या अमीर, यह बहस करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। ज़कात देना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या तुम ज़कात दोगे? बेबस होकर कारून बड़बड़ाने लगा, ठीक है, आज सोचूंगा, कल जवाब दूंगा। कारून के दिल में कोई सुकून नहीं था। पूरा दिन वो भूखा प्यासा और चिंता में डूबा रहा। सोचता रहा क्या जवाब दूं मूसा को। काफी सोचने के बाद भी कोई फैसला नहीं कर पाया। शाम हो गई, अंधेरा घिर आया। एक दिया जलाकर कारून हिसाब किताब करने बैठा। 100 रुपए पर 1 रुपया, 1000 रुपए पर 10 रुपए, 1 लाख रुपए पर 1000। अब उसका दिमाग चकराने लगा। वो फिर हिसाब करने लगा। अगर 1 लाख पर 1000 होते हैं तो 1 करोड़ पर 1 लाख रुपए। कारून अचानक पागलों की तरह चिल्ला उठा, मूसा, तुझसे सुनने से अच्छा है तू मेरी छाती में छुरी घोंप दे। 1 करोड़ पर 1 लाख ज़कात देनी होगी। क्यों? क्या गरीबों ने अपनी कमाई मेरे पास जमा कर दी है जो मैं उन्हें दान दूंगा? मैं नहीं दूंगा, 1 पाई भी नहीं दूंगा। कारून तकिए पर मुंह छुपाकर चुपचाप पड़ा रहा और मन ही मन हजरत मूसा के खिलाफ बद्दुआएं करने लगा। उस रात कारून सो नहीं सका। अचानक उसकी नजर दिए की लौ पर पड़ी।